नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। मनोहर सरकार तरक्की अपार। भ्रष्टाचार पर नकेल लगाकर मनोहर लाल सरकार ने वो काम कर दिखाया है जिसे असंभव माना जाता था। स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी पर मनोहर लाल सरकार ने योजना बनाकर काम किया। जन संवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निराकरण किया। तभी तो आज हरियाणा नंबर 1 स्टेट बनकर उभरा है। मनोहर लाल सरकार जो किसान, छात्र, युवा, महिलाएं, बेरोजगार हर तबके की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। सबकी सुनी जा रही है। सरकारी योजनाओं को हर हाथ तक पहुंचाने की कोशिश, बाढ़ पीड़ित किसानों तक राहत पहुंचानी हो या आम लोगों की छोटी छोटी समस्याएं हो, मनोहर लाल सरकार लोगों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में उन्नति करता हरियाणा, विकास की योजनाओं से तरक्की की राह पर चलता हरियाणा, भ्रष्टाचार पर प्रहार से सुखी हरियाणा। आज हरियाणा दुनिया के सामने एक मॉडल स्टेट बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कठिन परिश्रम और विजन के दम पर हरियाणा आज देश का नंबर 1 स्टेट बन गया है। हरियाणा के लोगों के लिए विकास की योजनाएं बनानी हो या प्राकृतिक हादसे के पीड़ित लोगों तक मदद पहुंचानी हो, हरियाणा सरकार हर पल तत्पर रहती है। यही कारण है कि राज्य में आए बाढ़ में जब किसानों की फसल डूब गई, तब किसानों का हाथ मनोहर लाल सरकार ने थामा। सरकार ने किसानों को भरोसा दिया, उनके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फैसला किया कि जिन किसानों की फसल बर्बाद हुई है उन्हें तो मुआवजा मिलेगा ही, लेकिन जो किसान धान की दोबारा रोपाई करेंगे उन्हें भी सरकार मुआवजा देगी। राज्य सरकार की तरफ से फसल का पूरी तरह नुकसान होने पर प्रति एकड़ 15,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और इसके साथ ही धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसल का अधिकारियों की टीमों द्वारा सर्वे और वेरिफिकेशन का कार्य तुरंत प्रभाव से शुरू कर दिया जाएगा और 31 जुलाई के आसपास इसकी रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी और इसके बाद धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों को भी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा दिया जाएगा। मनोहर लाल सरकार तरक्की अपार। हरियाणा में बाढ़ से 12 जिले प्रभावित हुए। बाढ़ से प्रभावित फसल का करवाया जा रहा है पंजीकरण। पूरी फसल खराब होने पर 15,000 रुपए प्रति एकड़ दिया जाएगा मुआवजा। दोबारा रोपाई करने वाले किसानों की फसलों का होगा सर्वे। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर किसान करवा सकेंगे पंजीकरण। बाढ़ प्रभावित सभी जिलों से हरियाणा सरकार ने लगातार रिपोर्ट मंगाई है और अभी भी बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों से कहा है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सभी 12 जिलों में सरकार और प्रशासन ने लोगों को हर संभव राहत पहुंचाने का काम किया है और इस कार्य में समाजसेवी और धार्मिक संस्थाओं ने भी काफी सहयोग किया है। देखिए, अभी असेसमेंट हम कर रहे हैं कि कितनी धान दोबारा लग पाएगी, कितनी नहीं लग पाएगी। क्योंकि अभी धान जो है बासमती की धान ही लग रही है और उसकी जीरी लोग लेने की कोशिश यानी उपयोग लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ जिलों में से उनको उपयोग मिल रही है। अब ज़्यादा लोग लगाए, हमारा तो ये कहना है। फिर भी उनके खर्चे के हिसाब से उसका एक असेसमेंट करेंगे कि कितना उनको दिया जा सकता है। लेकिन जिन्होंने नहीं लगाई है, जिनके खेत खराब हो गए हैं, उनको 15,000 सर आज जायजा लिया, आपको क्या लगा वहाँ पे, कितना एरिया खराब हुआ है क्षेत्र की बात की जाए तो?
कुरुक्षेत्र में जो हमारे पास अभी आंकड़ा है कि 15,000 एकड़ ये खराब हुआ है। उस 15,000 एकड़ में दोबारा से कितना और जीरी लगाई जा सकेगी, ये अभी असेसमेंट आनी शेष है। उसका जैसे लोग लगा लेंगे और 31 जुलाई के आसपास हम उसका वेरिफिकेशन कराएंगे और उस वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता लगेगा कितनी पूरी खराब होगी और कितने में दोबारा से रोपाई होगी। करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 6 मृतकों के परिजनों को 24 लाख की सहायता राशि सौंपी। उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना भी व्यक्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रदेश के 8 जिलों में 35 लोगों के परिजनों को सहायता राशि सौंपी गई है। सभी के खाते में RTGS से पैसे पहुंच जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवार पहचान पत्र की वजह से आज हर व्यक्ति का डाटा है। कोई भी मुआवजा राशि देने के लिए बस उस व्यक्ति को वेरीफाई करना होता है। वेरीफाई होते ही मुआवजा राशि दे दी जाती है। किसान और अन्य किसी के नुकसान के लिए हरियाणा सरकार ने क्षतिपूर्ति पोर्टल खोल दिया है और इस पोर्टल पर 7 दिन में वेरीफाई किया जाएगा और इसके बाद मुआवजा दे दिया जाएगा। आज ही मैंने एक हम लोगों को निर्देश दिए हैं जो क्षतिपूर्ति पोर्टल है। अभी तक उसमें फसल के नुकसान की ही भरपाई यानी एंट्री होती है। अब हम एक दिन में उसमें कर देंगे कि जो बाकी लॉस है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ एसेट्स, वो भी सारे उसमें उठाए जा सकते हैं। खास करके मकान टूट गए हैं, किसी के पशु का देहांत हो गया है, किसी की फैक्ट्री के अंदर कोई सामान जो है वो खराब हुआ है, किसी की दुकान में सामान खराब हुआ है, वो सारा लॉस का आंकलन यूनिवर्सिटी टीम में अभी भी मैंने निर्देश दिए कि या कुरुक्षेत्र जिले के टीम को कि हर प्रकार के लॉस का असेसमेंट करें। हम ये ठीक है कि शायद पूरा नुकसान न भी दिया जा सके, लेकिन लोगों के नुकसान जो हुआ है उसकी जो मरम्मत कम से कम लगाई जा सके, उनको कुछ न कुछ सहायता दी जा सके, ऐसा हम लोग। करनाल दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी एवं स्थानीय निकाय विभाग की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि करनाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में प्रॉपर्टी आईडी की त्रुटियों को दूर करने के काम में तेजी लाई गई। मुख्यमंत्री ने आम जन से भी अपील की कि जिन लोगों ने प्रॉपर्टी आईडी के पोर्टल पर स्वयं को सेल्फ सर्टिफाई नहीं किया है, वो अपनी प्रॉपर्टी की सेल्फ सर्टिफाई जरूर करें। उन्होंने ये भी कहा कि ये काम बेहद आसान है। इसे मोबाइल के माध्यम से पोर्टल को खोलकर भी पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अधिकारी प्रॉपर्टी आईडी की किसी भी शिकायत को बिना ठीक किए रिजेक्ट ना करें। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी पार्षद को भी निर्देश दिए हैं कि वो अपने वार्डों के विकास कार्यों की सूची तैयार करें। मनोहर लाल सरकार के आने के बाद हरियाणा केरोसिन मुक्त राज्य बन गया है। हरियाणा सरकार ने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। रहन सहन में सुगमता के लिए ईज ऑफ डूइंग लागू किया गया और इसके अलावा हैप्पीनेस इंडेक्स भी इजाद किया गया। अब ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों को मंत्रियों विधायकों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। परिवार पहचान पत्र के सत्यापित डाटा से आज वृद्धावस्था सम्मान भत्ता व अन्य योजनाओं की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधा पहुंचाई जा रही है। समाज को खुशहाल बनाने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। हरियाणा में 2014 से पहले 9 लाख पेयजल कनेक्शन थे, लेकिन पिछले 8.5 वर्षों में हरियाणा सरकार ने 20 लाख नए कनेक्शन दिए हैं और आज राज्य में 29 लाख पानी के कनेक्शन हैं। 500 नए जलघरों का निर्माण भी किया गया है। देश में हर प्रदेश में पानी का जो मुहिम ली है, हर घर नल से जल, इससे हमारे अपने प्रांत में हरियाणा में भी हमने इसको पूरा कर लिया है। और मुझे ऐसी जानकारी मिली है कि जब हमने 2022 को हर गांव में नल से जल की जो प्रक्रिया पूरी की, तो हमारा प्रदेश देश में पहला प्रदेश बना है कि ये काम हमने पूरा किया है। इस काम में ऐसा नहीं कि पहले ये होता नहीं था, बल्कि 2015 से पहले कुल मिलाकर हम आंकलन करें तो हमारे प्रदेश में लगभग 9 लाख घरों में और नल से जल जाता था। 15 अगस्त 2019 से लाल किले की प्राचीर से जो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की, तो उसके 3 साल के अंदर अंदर हमने और एक 20 लाख नल लगाकर हर घर में जल पहुंचाने का काम किया है। आज
हरियाणा प्रदेश में 29 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके घरों में नल से जल और ये जाता है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन इस योजना की घोषणा की थी और उन्होंने जो शब्द कहे थे वो कहा था, जल संचय हो, जल सिंचन हो, वर्षा की बूंद बूंद पानी को रोकने का काम हो, पानी बचाने का अभियान हो, पानी के प्रति सामान्य से सामान्य नागरिक सजग बने, संवेदनशील बने, बचपन से ही पानी के महत्व की शिक्षा दी जाए। तो पानी का इतना महत्व उन्होंने बताया। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की समस्याओं के बारे में जमीनी हकीकत पर स्वयं जानकारी लेने के लिए आरंभ किया गया जनसंवाद कार्यक्रम लोगों को खूब रास आ रहा है। एक ओर मुख्यमंत्री जहां लोगों के बीच एक मुखिया की तरह समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को मौके पर ही निपटारण करने के आदेश देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों द्वारा रखी गई मांगे अगले ही दिन पूरी हो जाती हैं, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिलती है। जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सरपंचों से भी गांव के विकास के लिए भविष्य की नई योजनाओं के बारे में पूछते हैं। अच्छे सुझावों की मुख्यमंत्री तारीफ भी करते हैं और सीएमओ से जुड़े उच्चाधिकारियों को इन सुझावों को सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में शामिल करने की बात भी कहते हैं। मनोहर लाल सरकार तरक्की अपार। जनसंवाद कार्यक्रम में 3 दिन तक मुख्यमंत्री का प्रवास। ऐतिहासिक पहचान वाली जगह पर आयोजित होता है जनसंवाद। भिवानी, पलवल, कुरुक्षेत्र, सिरसा व महेंद्रगढ़ जिलों में कर चुके हैं जनसंवाद। 2 अप्रैल 2023 को भिवानी जिले में शुरू हुआ था ये जनसंवाद कार्यक्रम। इतनी जल्दी इस प्रकार से राहत राशि को पहुंचाना केवल ऑनलाइन प्रक्रिया के कारण ही संभव हो पाया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और प्रबुद्ध व्यक्तियों के साथ बैठक की और उनसे विधानसभावार सुझाव भी मांगा गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित लोगों से प्राथमिकता आधार पर किए जाने वाले काम के बारे में पूछा। हरियाणा सरकार प्राथमिकता के आधार पर उन कार्यों को कराएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि किसी भी परियोजना की घोषणा करने से पूर्व जनप्रतिनिधि स्थानीय जिला प्रशासन से परियोजनाओं की व्यवहार्यता के बारे में अवश्य जानकारी लें, ताकि वो परियोजना समय पर पूरी हो सके। कई बार परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण परियोजना के क्रियान्वयन में देरी होती है और इसीलिए जनप्रतिनिधि व्यवहार्यता के साथ साथ भू मालिकों, किसानों से बातचीत कर ई भूमि पोर्टल पर जमीन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करवाएं। सोनीपत के दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए बताया कि आज प्रदेश का एक्सपोर्ट 2 गुना हो गया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में हरियाणा की 50% हिस्सेदारी है। जीएसटी कलेक्शन में हरियाणा नंबर 1 है। लगातार उद्योगों को बढ़ावा मिला है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। विकास के कामों के साथ प्रदेश में सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है। ईज ऑफ लिविंग के तहत नागरिकों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। पोर्टल बनाकर लोगों को अच्छी सुविधाएं दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी दी कि हरियाणा में 12.5 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब रजिस्ट्री होने के बाद यदि कोई आपत्ति नहीं दर्ज होती तो 10 दिन के भीतर इंतकाल सीधा संबंधित व्यक्ति के घर पहुंच जाएगा और इस प्रकार की बेहतरीन व्यवस्थाएं लोगों को दी जा रही हैं, जिससे पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है। आयुष्मान योजना को चिरायु योजना के माध्यम से विस्तार देते हुए करीब 29 लाख लोगों को प्रदेश में इसका लाभ दिया जाएगा। आयुष्मान योजना को चिरायु योजना के माध्यम से विस्तार देते हुए करीब 29 लाख लोगों को प्रदेश में इसका लाभ दिया गया है। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने का काम किया है, जिसके तहत घर बैठे बैठे लोगों को सरकार की सेवाएं व जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ऑनलाइन मिल रहा है, जबकि पहले सरकारी कार्यालयों के बार चक्कर काटने पड़ते थे। उन्होंने बताया कि परिवार पहचान पत्र के अनुसार जिन व्यक्तियों की आयु
60 वर्ष पूरी हो जाती है, उनको घर बैठे ही वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना का लाभ मिल जाता है। इसी प्रकार से बीपीएल राशन कार्ड भी ऑनलाइन बन रहे हैं, जबकि पहले पेंशन व बीपीएल राशन कार्ड बनवाने के लिए सर्वेक्षण का इंतजार करना पड़ता था। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वार्ड नंबर 18 की कॉलोनी गुरु नानकपुरा में सीवरेज का उचित प्रबंध करने के लिए एसटीपी बनाने के कार्य की स्वीकृति प्रदान की और इस कार्य पर 18 करोड़ रुपए की अनुमति लागत आएगी। इस एसटीपी के बनने से गुरु नानकपुर वासियों की सीवरेज की समस्या का स्थायी समाधान हो जाएगा। मनोहर लाल सरकार तरक्की अपार, विधुरों और अविवाहितों की पेंशन भी कर दी गई है लागू। 45 से 60 वर्ष की आयु के अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को 2,750 रुपए मासिक पेंशन। विधवा एवं तलाकशुदा महिलाओं को रोजगार के लिए मिलेगा ऋण। बैंकों के माध्यम से 3 लाख रुपए तक का मिलेगा ऋण। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ्त में इलाज मिला। चिरायु हरियाणा योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 30 लाख की गई। 5600 से ज्यादा गांवों में मिल रही है 24 घंटे की बिजली। हरियाणा में 375 से अधिक फ्लाईओवर बनाए गए। बच्चों के कल्याण के लिए हरिहर योजना की शुरुआत। पीजीआईएमएस रोहतक में लीवर और किडनी ट्रांसप्लांट सेंटर को मंजूरी। मुख्यमंत्री उपहार योजना के दूसरे चरण में 101 उपहारों की होगी नीलामी। उपहार खरीदने के लिए 15 अगस्त 2023 तक नीलामी में ले सकते हैं हिस्सा। प्रदेश के विकास के साथ मनोहर लाल सरकार धर्म के लिए भी कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में 4 धाम चंडी शिला पूजन व संपूर्ण गीता अमृत वर्षा का शुभारंभ किया। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने निजी कोष से 11 लाख रुपए दिए। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से पवित्र ग्रंथ गीता का संदेश विश्व के कोने कोने तक पहुंच रहा है। इसी पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए थे। ये उपदेश आज भी संपूर्ण मानव जाति के लिए प्रासंगिक है। आज हरियाणा में अंतिम पंक्ति में खड़े लोगों तक मनोहर लाल सरकार की योजना का लाभ पहुंच रहा है। हरियाणा के लोगों का मनोहर लाल सरकार पर भरोसा बढ़ा है। जब जन कल्याण की योजनाएं जमीन पर उतरती हैं, तो लोगों में खुशहाली आती है। यही कारण है कि हरियाणा हैप्पीनेस इंडेक्स में लगातार ऊपर उठ रहा है, क्योंकि मनोहर लाल सरकार अपनी हर योजना को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार, प्रदेश का विकास, हर मुद्दे पर मनोहर लाल सरकार खरी उतरी है। मनोहर लाल सरकार के कामों का ही नतीजा है कि हरियाणा आज दुनिया के लिए मिसाल बन गया है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में मनोहर लाल सरकार की डबल इंजन की सरकार हरियाणा को नई ऊंचाई पर पहुंचा रही है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। इसी के साथ इस खास प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।